हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। म्यूचुअल फंड के एक और सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ मिथ है, ठीक है। लोगों में कुछ रूमर्स है, रूमर्स नहीं कह सकते लेकिन मिथ है। उनका ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड में ऐसा ऐसा होता है और म्यूचुअल फंड्स इन लोगों के लिए, म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इतना रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है। तो आज उन सारे मिथ्स को हम दूर करेंगे और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जो फैक्ट्स है, जो रिटर्न्स है, उसके बारे में हम किस तरीके से, लोगों का एक परसेप्शन होता है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो टाइटल का नाम ही दिया है कि म्यूचुअल फंड अनमास्क डीबंकिंग मिथ्स, ठीक है। तो लोगों का जो परसेप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड्स इनके लिए है, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न इतना मिलता है, रिटर्न इतना नहीं मिल सकता। तो ये सारे मिथ्स होते हैं और इस मिथ्स को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है। और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर सेफ्टी का एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो सेफ्टी के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि हर कोई जानता है, म्यूचुअल फंड्स मतलब एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां पे इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे वो एसआईपी के तौर पे या फिर लमसम अमाउंट के तौर पे। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से वो अमाउंट इन्वेस्ट करके एक फ्यूचर गोल देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल्स लोग इन्वेस्ट करते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे कि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है कुछ मिथ्स को डिबंक करने के लिए, ठीक है। और यहां पर मैं देखूंगा कि ज्यादातर मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई स्टार्टिंग 500 से करता है, कोई स्टार्टिंग 5000 से करता है, कोई 10,000 से, कोई 20,000 से। डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल गोल्स क्या है, ठीक है। तो कई लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि म्यूचुअल फंड्स में इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है, कई लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना कम रिटर्न मिलता है, कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे जगह स्कैम्स हुआ है तो यहां पर भी हो सकता है, तो मेरा पैसा डूब सकता है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों में हम बात करेंगे और इन्हीं सब बातों में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, किस तरीके से ये मिथ्स को हटा के मैं एक क्लियर कट प्लान बना के अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला मिथ देखते हैं कि हाई रिस्क ओनली, ठीक है। सो यहां पे बहुत लोगों का बिलीव है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सबके मन में यही रहता है कि म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। वहां पे सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहां पे डेट में भी होता है, वहां पे अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, सब जगह इन्वेस्टमेंट होता है बारी बारी और उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इक्विटीज की बात करूं तो इक्विटीज में आप देखोगे कि रिस्क होता है, ठीक है। इक्विटीज में अलग अलग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक्स होते हैं। तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जो इक्विटी रिलेटेड फंड्स होता है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। डायरेक्टली सिर्फ हाई रिस्क वाले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। जो फंड मैनेजर्स होते हैं केयरफुली एनालाइज करते हैं उन सब स्टॉक्स को और एक प्रोजेक्टेड प्राइस होता है, एक प्रोजेक्टेड ये कहूंगा कि फोरकास्टिंग होती है कि यहां तक प्राइस जा सकता है, तो उसके मुताबिक वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर आप देखोगे बॉन्ड फंड्स हो गया, मनी मार्केट फंड्स हो गया, ठीक है, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इनका फोकस होता है सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए वेरियस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जो फेल होने से यानी कि बहुत सारा लॉस होने से बचाती है, ठीक है। सो ये एक मिथ है, ठीक है। वहां पर मैं ये देखूंगा कि लोग को जो सेफ्टी का कंसर्न होता है वहां पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में सेफ्टी अवेलेबल रहती है, बिकॉज आप देखोगे कि बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, जो अलग अलग फंड हाउस के मैनेजर्स होते हैं, ये काफी प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इनको पता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से पोर्टफोलियो को हेज करना होता है, ठीक है। सो सबसे पहला है कि हाई रिस्क ओनली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाई रिस्क पे नहीं जाते हैं। मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश हमेशा नहीं होती है, ठीक है। मार्केट को हमेशा ये लोग बेंचमार्क रखते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे ओनली फॉर द वेल्दी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स को ये लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो ये सिर्फ रईसों के लिए, वेल्दी पीपल के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
आप देखोगे कि बहुत सारा फंड्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। दिस डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। सो बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप देखोगे कि ओके इसमें लमसम इतना लगेगा और एसआईपी इतना लगेगा, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जहां पर मिनिमम वैल्यू लगती है कि आप 500,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कम इनकम होता है, तो उसमें उतने कम इनकम में भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां का रिक्वायरमेंट बहुत कम फंड्स का होता है, और कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा फंड्स का होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा लोग बोले कि सिर्फ ये वेल्दी लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड्स इनकॉर्पोरेट वेरियस सेफ्टी फीचर्स सच एज डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने आपको सबसे पहला बोला था डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एसेट क्लास में यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। आपके इक्विटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, गोल्ड्स है, कमोडिटीज हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको दूसरा आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके साथ जो टीम होती है, दे आर एक्सपर्ट इन फाइनेंस फील्ड, ओके। अलग अलग उनके पास स्ट्रैटेजीज होती है, उनके पास हम कहेंगे कि अलग अलग तरीका होता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को एनालाइज करने का। वेरियस स्ट्रैटेजीज वो लोग डिप्लॉय करते हैं ताकि फंड की सेफ्टी बरकरार रहे, ठीक है। एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। तो देखोगे, और ऊपर से जो रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात हो रही है यहाँ पे, आप देखोगे जो सेबी है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस वो लोग हमेशा रिलीज करते रहते हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम निकालते हैं, उनको ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ही स्टैब्लिश करना है, और इसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत उनको ऑपरेट भी करना है। उसके वो जो दायरा है उसके बाहर वो लोग नहीं जा सकते हैं। अगर उसके बाहर जाते हैं तो उनको वहां पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेबी होती है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब को देखती रहती है, इन सब के ऊपर एक नजर रखती है कि कोई भी गलत कदम न ले, कोई भी हम ये कहेंगे कि कोई भी फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। तो जितने भी रजिस्टर्ड फंड्स होते हैं उनके ऊपर सेबी गाइडलाइंस का हमेशा दबाव रहता है, ठीक है। These elements work together to mitigate risk, making mutual funds a safer alternative compared to individual stock investment। जैसे इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर देखिए सारा एनालिसिस आपको खुद करना पड़ता है, जितनी भी चीजें करनी हो आपको खुद करनी पड़ती है, चाहे वो स्टॉक एनालिसिस हो, आप रिस्क एनालिसिस हो, एवरीथिंग आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर ये सारे काम आपके लिए फंड मैनेजर्स करते हैं, फंड हाउस करता है, ऑलराइट, और वो भी एक मिनिमल फीस पर, ओके। सो यहां पर आप देख सकते हो कि सेफर ऑल्टरनेटिव आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम यहां पर दिया जाता है, एक सेफर ऑल्टरनेटिव मैं कहूंगा इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट। नेक्स्ट मिथ 3, गारंटीड रिटर्न्स, ठीक है। व्हाइल म्यूचुअल फंड्स कैन ऑफर अट्रैक्टिव रिटर्न, द नोशन ऑफ गारंटीड रिटर्न इज मिसलीडिंग, ठीक है। तो जो गारंटीड रिटर्न होता है ये मिसलीडिंग होता है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि गारंटीड रिटर्न मिलेगा तो एक मिसलीडिंग है, क्योंकि कोई भी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट एक डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पर चलता है, ठीक है। ये मिसलीडिंग होता है ऑलवेज। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि म्यूचुअल फंड्स कैन ऑफर अट्रैक्टिव रिटर्न्स, द नोशन ऑफ गारंटीड रिटर्न इज मिसलीडिंग, ठीक है। तो गारंटीड रिटर्न्स की जब बात आती है तो कोई भी अगर बोलता है कि गारंटीड रिटर्न्स मिलेगा तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म भी करता है, बिकॉज कुछ इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा ही है। अगर कहीं किसी कंट्री में रिसेशन आ रहा है, ठीक है, किसी कंट्री में आप देखोगे जैसे कि आप ये देख सकते हो कोई अनसर्टेनिटीज है, लाइक कोरोनाज आ गए, तो आप कोरोना पीरियड जो आया था उस टाइम पे देखोगे मार्केट 50% डाउन था। तो ऐसे टाइम पे कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में देखना है, ऑलराइट। तो यहां पर अगर कोई गारंटी रिटर्न बोलता है तो इट्स मिसलीडिंग। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कैरी सम डिग्री ऑफ रिस्क, अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प इन्वेस्टर्स सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ठीक है। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। जैसे देखिए मार्केट हमें कहता है कि जैसे निफ्टी हो गया, ये आप देख सकते हो कि इंडाइसेस 10 से 12% रिटर्न देते हैं। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि रियलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर आप इस अप्रोच से जाते हो तो इस वेल एंड गुड, कितना रिटर्न हमें मिल जाता है।
अभी कोई आपको बोलता है कि मैं 20%, 30%, 40% रिटर्न देता हूं, तो फिर आप देख सकते हो कि वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है इस मामले में, ठीक है। नाउ आगे हम देखते हैं कि कंक्लूजन ये है कि इन्वेस्ट वाइसली, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का जितनी भी सच्चाई है वो वाइटल है फॉर सेफ इन्वेस्टिंग। सो अगर हम इस मिथ को नजरअंदाज करके आगे हम चलते हैं और सेफ्टी के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ग्रोथ पोटेंशियल और बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी मिथ्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट्स है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।